अगर सरकारी नौकरी में अगर किसी को नाम दिया जाए तो उसमें सर्वप्रथम आता है शिक्षिका, जो शिक्षक होती है, महिला या शिक्षक होता है, जो मास्टर होता है, जो शिक्षा देता है, उसको अग्रता दी जानी चाहिए और इसमें शायद बेईमानी नहीं होगी। क्योंकि जो मास्टर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, उनको अग्रता देनी ही चाहिए, क्योंकि ये देश का भविष्य बनाते हैं और इनसे जो बच्चे पढ़ते हैं वो देश का भविष्य खासकर होते हैं। और लेकिन अगर कहीं यही शिक्षक इनके बच्चों के साथ गलत करने लगें और वो बच्चों का भविष्य बिगाड़ने लगें, उनके साथ गलत काम करने लगें, तो फिर इसमें क्या हो सकता है कि देश का भविष्य कहाँ पहुंच सकता है। ये एक सोचने का और मंथन करने का विचार है और इसमें ये क्या होना चाहिए, ये भी एक कार्य प्रणाली है। तो दोस्तों, इस घटना में कुछ ऐसा ही होता है कि एक बच्चे के साथ, जो अभी 10वीं का छात्र था, और उसके साथ जो उसकी महिला टीचर होती है, वो उसके साथ कुछ गलत काम करती है और उसको लत लगा देती है। और वो जो महिला टीचर होती है उसको भी इस बात की लत थी कि वो गलत काम करने की आदी थी, उसको लत थी। तो दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार व्यक्त करता हूँ आपके प्यार और स्नेह का। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मधुबनी, और मधुबनी का एक कस्बा लगता है सरेनी, और इस सरेनी के कस्बा गांव में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया होते हैं जिनका नाम होता है पवन साहू। और पवन साहू के परिवार में कुल मिलाकर 4 सदस्य थे। इनमें से इनकी 2 बीवी होती हैं और एक बेटी होती है। दरअसल 2 बीवी में बड़ी बीवी जो होती है, पत्नी जो होती है, उसका नाम होता है रूपा, और दूसरी पत्नी होती है उसका नाम गीता होता है। अब ये 2 शादी करने का क्या मकसद था, क्या पर्पज़ था। ये जो पवन साहू होते हैं, इनकी पहली पत्नी रूपा जो होती है, वो देखने सुनने में सुंदर तो थी, हर कदम हर बात में आगे थी, उनका ख्याल रखने में आगे थी, लेकिन उसने किसी कारणवश अपने शरीर से किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाया था। इसलिए उस रूपा की सहमति से पवन साहू ने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी जब गीता से होती है तो गीता से उनको एक बेटी की उत्पत्ति होती है जिसका नाम होता है प्रियंका। और प्रियंका जब उस परिवार में 2 पत्नियों के बीच में, 2 माँ के बीच में एक बेटी होती है, तो परिवार में और उनके रिश्तेदारों में बड़ी खुशी का माहौल होता है। अब ये पवन साहू जो होते हैं, ये पवन साहू बिजनेस इनका क्या था, ये ड्राई फ्रूट के थोक विक्रेता थे और इनके पास बहुत अच्छी संपत्ति थी और इनका रसूखदार लोगों में गिनती आती थी। जहाँ का अगर कोई बात होती थी उनका नाम सम्मानजनक लिया जाता था। अब ये इनकी जो बेटी थी प्रियंका, जब ये आगे धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, तो इसने जब पढ़ाई शुरू की और जब स्कूलिंग इसकी शुरू होती है, तो पता चलता है कि लगभग 10वीं कक्षा तक इसने जब पढ़ाई की पास की स्कूल में, उसके बाद इसने जब इनके माता पिता इसकी इच्छा को पूछते हैं और इसने अपनी इच्छा को दर्शाया कि वो स्कूल की टीचर बनना चाहती है। और जैसे ही उसकी माँ गीता होती है, प्रियंका की सूरत अच्छी होती है, देखने में अच्छी लगती है, और उससे 2 कदम आगे उनकी बेटी प्रियंका भी होती है। प्रियंका भी देखने सुनने में बेहद खूबसूरत होती है और अच्छे परिवार से थी, इसलिए वो खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी, पैसों की कोई समस्या नहीं थी। हर संभवतः इसकी जो मदद होती थी, उसको जो ज़रूरत होती थी, वो पिता मुहैया करवाते थे। लेकिन वक्त को आगे बढ़ते बढ़ते कुछ समय ऐसा गुजरता है कि जब उसने अपनी इंटर करने के बाद और जब उसने 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है, अब उसने अपनी तैयारी कर दी कि जो बीएड की, कि अब वो बीएड की करेगी और उसके बाद फिर वो टीचर बनेगी। और ऐसा ही उन्होंने किया। उनके पिता जो पवन साहू होते हैं, वो भी उसकी हर संभवतः कोशिश करते हैं उसकी पढ़ाई में और मदद करते हैं। और जब पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो जाती है, जब उसने बीएड कंप्लीट की 2017 में, और 2017 में जब उसने जो अप्लाइड किया स्कूल के लिए, जो टीचर के लिए, तो पता चलता है कि उसका
सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन होता है ज़िला दरभंगा बिहार में। अब बिहार में जब पहुंचती है वो दरभंगा में, तब जाकर उसका एक जाना माना स्कूल होता है, वहाँ पर उसके सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होने के बाद जब पहली बार उसकी पोस्टिंग होती है तो उस स्कूल का नाम होता है हरकिशन पब्लिक स्कूल। और जब वहाँ पहुँचती है, लेकिन इस लड़की जो प्रियंका थी, इसकी कुछ आदतें एडल्ट हो चुकी थी, गलत हो चुकी थी पहले। जब इसने ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन करने के बाद जब ये बीएड कर रही थी, तो ग्रेजुएशन में भी किसी लड़के से इसका संपर्क था और उस लड़के का नाम होता है रोहित। और रोहित से जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है, कई बार इसके संबंध बनते हैं, और जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद जब इनके माता पिता और इसके परिवार के लोग जानते हैं तो ये बात घर में नागवार गुजरती है। और उसके बाद इसको जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो कोशिश की जाती है कि इसको डिवोर्स करने के लिए, और कुछ दवाइयाँ देकर उसका जो बच्चा था उसको खंडित कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है दवाइयों की, जो दवाइयाँ थीं उनसे। लेकिन इसकी आदत जो थी वो कहीं ना कहीं संभलती नहीं है, मानती नहीं है ये लड़की। इसको आदत लग चुकी थी और ये लत लग चुकी थी। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं जब रोहित को पता चलती है तो रोहित उससे उस दिन से बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि रोहित जो था उससे पहले प्यार करता था। लेकिन वक्त का पहिया आगे बढ़ता है, जब ये बीएड करने लगती है तब भी इसका किसी लड़के से संपर्क होता है, और हर दिन मतलब कई एक बार इसके संपर्क होते हैं लड़कों से, और इसकी कुछ आदतें ऐसी बन गई थीं। लेकिन जब ये टीचर बन जाती है और जब ये दरभंगा पहुंचती है और हरकिशन पब्लिक स्कूल में इसका पहली बार सिलेक्शन होता है जब टीचर के पद पर, तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि ये लगभग 2 महीने गुजर चुके थे। और 2 महीने गुजरने के बाद जब ये स्कूल में, एक ही स्कूल में इसकी ड्यूटी थी, और जब इसका सिलेक्शन हुआ था स्कूल में तो परिवार में बड़ी खुशी का माहौल था, क्योंकि आज बेटी ने सिर ऊंचा किया और नाम ऊंचा किया है, क्योंकि बेटी आज टीचर बनी है, एक स्कूल की अध्यापिका बनी है। इस बात का खुशी का माहौल था। लेकिन वही बेटी जब इस स्कूल में पढ़ा रही थी, हरकिशन पब्लिक स्कूल में, तो उसमें एक रसूखदार लोग जो व्यक्ति थे, उनका बेटा था जिसका नाम मोहित था। वो जब निखिल था, सॉरी, ये निखिल जो होता है, निखिल उसी स्कूल में 10वीं का स्टूडेंट होता है। और जब वहाँ पढ़ा रहा था तो पता चलता है कि वो जो लड़का था निखिल, ये आए दिन प्रियंका को कुछ गलत इशारे करता था, और उन इशारों को देखकर जो प्रियंका होती है वो उसको कहीं ना कहीं इम्प्रेस करने लगती है। और धीरे धीरे समय गुजरता है तो पता चलता है कि निखिल और प्रियंका एक दूसरे के नज़दीक आ गए और एक दूसरे को चाहने भी लगे। कुछ समय पहले जो प्रियंका होती है उसको गलत भी लगा, लेकिन उसने ऐतराज़ किया और ऐतराज़ खुलकर नहीं कर पाई। और उसके बाद जब उसको धीरे धीरे प्यार हो गया तो एक दिन निखिल ये बोलता है उसको, प्रियंका को, कि मैडम आप स्कूल के बाद अगर मुझे कोचिंग कर दिया करें, मुझे ट्यूट कर दिया करें, तो शायद मुझे कुछ और अनुभव होगा, कुछ अलग ज्ञान भी मिल सकता है मेरी पढ़ाई में और मदद हो सकती है। तो प्रियंका बोलती है कि ऐसा क्यों नहीं, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। तो दोनों की सहमति से निखिल जो होता है, निखिल के घर पर प्रियंका पढ़ाने जाने लगती है। और वहाँ जाने के बाद धीरे धीरे इन दोनों में कुछ गलत रिश्ते भी बनने की शुरुआत होने लगती है। एक दिन ऐसा आता है कि निखिल के मामा की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी, तो निखिल के दोनों मम्मी और जो पिताजी थे, ये चले जाते हैं उनके यहाँ, अपने मामा के यहाँ। और ये जो निखिल होता है ये अकेला घर पर रह जाता है, और ये कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं, जब तक वो शायद सही नहीं होंगे इनके मामा, तब तक के लिए वो चले जाते हैं। और जो निखिल था, निखिल को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी कोचिंग थी और इसकी पढ़ाई थी इसलिए। और ऐसा ही हुआ, ये जो देर हो जाती है, एक दिन जब उस मम्मी पापा चले जाते हैं मामा के यहाँ, उस दिन जब ये शाम को प्रियंका स्कूल से जब इसको निखिल को कोचिंग करने के लिए जाती है, ट्यूट करने के लिए जाती है, तो पता चलता है कि जब वो देखती है कि आज घर में कोई नहीं है, तो निखिल ने बड़ा खुशी जाहिर की उसके सामने जब पहुंची स्कूल में। और हर दिन पहले जगह ढूंढने की कोशिश की कि कहीं वो संबंध बना सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन आज उनके पास फुल मौका था, और इस फुल मौके का उन्होंने एंजॉय किया और अच्छी तरह से आनंद लिया। दोनों एक दूसरे को मिलकर पहले छेड़खानी करते हैं और उसके बाद
अपनी मन मर्जी के मुताबिक हम बिस्तर होते हैं और संबंध बनाते हैं। कभी संबंध इस तरह से बनाते हैं कि प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से दोनों संबंध बनाने के बाद आज उन्हें संतुष्टि मिल रही थी और प्रियंका भी इस बात को सहमति जता रही थी कि ऐसा अब तक मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं, इतना संतुष्ट थी। लेकिन समय का पहिया आगे जब बढ़ता है, ये बात कहीं ना कहीं इनकी माता पिता को पता चलती है कि हमारी बेटी स्कूल में टीचर होने के बाद भी ऐसा ही कर रही है, तो उन्होंने तुरंत उसका ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश की और ट्रांसफ़र करवा कर वो सीधा अपने मधुबनी में ही बुला लेते हैं। और वहाँ बुलाने के बाद जब उसकी शादी की जाती है, तो शादी करने के बाद आज वो अपने परिवार के साथ बेहद खुश और मस्त है, क्योंकि उसके पास इस समय 2 बच्चे भी हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की सच्ची घटना, और इस घटना में आपने क्या समझा, एक बार कमेंट अवश्य करें, और ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।